आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। दिल्ली के नतीजों पर पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान ने कहा है कि जब राजनीतिक दल कमजोर पड़ते हैं तो राजनीतिक दलों में बंटवारा होता है और ताकत कमजोर पड़ती है तो तानाशाही बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि जितना हम बटे रहेंगे विपक्ष उतना ही बटा रहेगा। आजम ने कहा कि कोई विकसित देश क्यों ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करता। जिस जापान ने ये मशीनें बनाई हैं उसी जापान में बैलेट पेपर से चुनाव होता है। जितना बटे रहेंगे विपक्ष जितना बटा रहेगा उतना ही कमजोर रहेगा। जाहिर है कमजोर विपक्ष की कोई बात नहीं मानी गई, बैलेट से नहीं कराया गया। क्यों जिद है आखिर? दुनिया का कोई भी विकसित देश क्यों नहीं कराता ईवीएम से? जिस जापान ने ये मशीनें बनाई हैं उसी जापान में बैलेट से होता है। जो अमेरिका बड़ा दोस्त है हमारा वहाँ बैलेट से होता है, जर्मनी में बैलेट से होता है। तो किस बात की जिद है कि मशीन से ही कराया जाएगा? बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के निजी कार्यकारी सचिव राकेश मिश्रा की मां के त्रयोदशी में शामिल होने राज्य मंत्री स्वाति सिंह महोबा पहुंची। यहां उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। मीडिया से मुखातिब होते हुए स्वाति सिंह ने किसानों की समस्याओं को दूर करने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं को गलत बयान से बचना चाहिए। देखिए, मैं बार बार यही कहती हूँ कि कभी भी कोई गलत बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। मैं किसी का नाम नहीं कोट कर रही हूँ, ना किसी एक व्यक्ति विशेष के बारे में बोल रही हूँ। ये मेरी अपनी सोच है कि कभी भी किसी गलत शब्द का चयन नहीं करना चाहिए। अगर आप उनकी बात कर रहे हैं, भाजपा कार्यकर्ताओं की और भाजपा विधायक की बात कर रहे हैं, तो मुझे मालूम नहीं किस संदर्भ में उन्होंने कहा और किस सर्कमस्टांसेस में उन्होंने कहा, इसलिए इस पर टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझती हूँ। आगरा में हिंदूवादियों और पुलिस के बीच हुए बवाल के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आगरा पहुंचे। यहां उन्होंने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। साथ ही केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ जांच के बाद कार्रवाई होगी। अधिकारियों को इसमें निर्देश दिए गए हैं कि जो गलत तरीके से कोई मुकदमे लिखे गए हैं उनकी जांच करके जो निष्पक्षता पूर्वक कार्रवाई हो सकती वो करेंगे। जो दोषी पुलिस के अधिकारी होंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई जो आवश्यक है जांच करके उस पर भी कार्रवाई करेंगे। किसी भी परिस्थिति में अनावश्यक रूप से किसी ना तो कार्यकर्ता का उत्पीड़न होने दिया जाएगा और ना ही पुलिस का मनोबल टूटने दिया जाएगा। दोनों के बीच में सामंजस्य बनाए रखते हुए हमारी सरकार का यह प्रयास है कि यह जो घटना घटी वो दुर्भाग्यपूर्ण थी और जो उसमें दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दे दिए। एटा के थाना बागवाला क्षेत्र के नगलामई में दरोगा की तेज रफ्तार कार ने किसान को रौंद दिया, जिसमें किसान की मौके पर ही मौत हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। मौके पर पहुंची पुलिस का ग्रामीणों से टकराव हो गया। पुलिस ने ग्रामीणों पर लाठियां बांधी तो ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। पुलिस ने दरोगा को हिरासत में लिया है, जबकि दरोगा का ड्राइवर गाड़ी चलाने की बात कबूल रहा है। कासगंज के कसौली मार्ग पर तेज रफ्तार दूध के टैंकर ने 4 वर्षीय मासूम को रौंद दिया, जिसमें मासूम की मौके पर ही मौत हो गई। गुस्साए ग्रामीणों ने कासगंज कसौली मार्ग पर जाम लगा दिया। सूचना पाकर पहुंचे सदर एसडीएम और सीओ सिटी ने जाम खुलवाया और बच्ची के घर वालों को मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। मिर्जापुर के विश्व प्रसिद्ध विंध्याचल मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाने के लिए पुलिस विभाग जुटा हुआ है। मंदिर की सुरक्षा के लिए और भी ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की जा रही है। साथ ही विंध्याचल परिसर के पास स्थानीय पुलिस चौकी बनाई जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि स्थायी रूप से मंदिर की सुरक्षा का खाका तैयार किया जा रहा है। ये मंदिर यहाँ पे स्थित है और काफ़ी इसकी मान्यता है और काफ़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं और साल में 2 बार नवरात्रों में यहाँ पे अत्यधिक भीड़ होती है। तो ये सुरक्षा के दृष्टि से, क्योंकि संवेदनशीलता को देखते हुए पहले भी प्रयास किए जा रहे थे और अब रेंज स्तर से यहाँ फोर्स अलॉट हुआ है, जिसमें भदोही और सोनभद्र से भी हमें पुलिस कर्मचारी यहाँ की सुरक्षा के लिए मिले हैं। साथ ही इसमें एक प्लान जो है डीएफएमडी और एचएचएमडी चेकिंग का भी बढ़ाया गया है। तो उम्मीद है कि जब यहाँ पे फोर्स बढ़ेगी तो सुरक्षा भी बढ़ेगी और जो लोग आते हैं यहाँ पे, पर्यटक भी आते हैं, उनको भी सुविधा मिलेगी, अपराध में भी कमी आएगी। श्रावस्ती की कोना में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बिजली विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों ने चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान कटिया से बिजली की चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। अधिकारियों का कहना है कि बिजली चोरी करने वाले 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
पंजाब को नशा मुक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही मुहिम के तहत पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मोगा कोटकपुरा रोड पर कार से 5 किलो अफीम और एक देसी पिस्तौल बरामद की है। पुलिस ने कार में बैठे 3 आरोपियों को भी हिरासत में लिया है। आरोपियों ने बताया कि ये अफीम एमपी के गांव मानसौर से लाए थे और इसकी डिलीवरी मोगा में देनी थी। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों की आत्मा की शांति के लिए मोगा में कैंडल मार्च निकाला गया, साथ ही श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर खत्री सभा के सीनियर मेंबरों ने इसमें हिस्सा लिया, तो वहीं 2 मिनट का मौन भी रखा गया। फतेहगढ़ साहिब में श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की अहम बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें दमदमा साहिब के जत्थेदार गुरमुख सिंह को पदमुक्त कर दिया गया, तो वहीं ज्ञानी हरप्रीत सिंह हेड ग्रंथी को सेवा में लगाया गया है। गुरमुख सिंह पर मर्यादा का पालन न करने का आरोप लगा था, जिसके बाद उन्हें हटाया गया। रुड़की के आईआईटी के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर आधारित वेब पोर्टल तैयार किया है जो किसी भी आपराधिक घटना के तहत आरोपी पर लगने वाली कानूनी धाराओं की सटीक जानकारी देगा। ऐसे में अगर पुलिस की तरफ से कम ज्यादा धाराएं लगाई जाती हैं तो इसकी मदद से किसी भी केस में लगने वाली धाराओं का पता लगाया जा सकता है, जिससे पुलिस से लेकर अदालत तक की राह आसान हो सकती है। इस पोर्टल को रुड़की आईआईटी के वैज्ञानिक प्रोफेसर कमल जैन और उनके नेत्रहीन बेटे अर्पित जैन ने तैयार किया है। एक लॉजिकली इससे, जिसको कॉग्निटिव साइंस कहते हैं, उससे वो वर्ड एक्सट्रैक्ट कर लेता है जो कि आईपीसी से रेलेवेंट है, और फिर उससे रेलेवेंट आईपीसी क्लॉज दिखाता है, जिससे कि कोई भी आदमी जो एफआईआर लिख रहा है या जो कोई मुकदमा लिख रहा है या जनरल पब्लिक, वो ये देख सकती है कि उस स्टोरी में जो भी कुछ क्राइम के क्या क्या कीवर्ड्स हैं और उससे रेलेवेंट आईपीसी क्या है, और उससे एक अच्छी एफआईआर लिखी जा सकती है, एक अच्छा मुकदमा लिखा जा सकता है। छिंदवाड़ा में राजमाता सिंधिया गर्ल्स कॉलेज के सामने एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में कुलपति और कॉलेज प्रबंधन का पुतला फूंका। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का कहना है कि कॉलेज प्रबंधन ने छात्राओं को फॉर्म भरने की जानकारी उस वक्त दी जब अंतिम तिथि समाप्त हो गई थी। ऐसे में छात्राएं विलंब शुल्क देने को विवश हैं।